नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेती किसानी से जुड़े हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं आपके साथ कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, एवं मैं ज्ञान मिश्रा, अध्यक्ष बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संभाग। आइए शुरू करते हैं आज का एक खास अंक, जिसपे हम श्री अन्न की देखरेख, कटाई एवं भंडारण, साथ ही साथ हरी पत्तेदार सब्जियों की किस्में एवं फसल प्रबंधन की विस्तृत जानकारी देंगे। समसामयिक विषयों पर जानकारी के बाद कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट लेकर आते हैं। खेती किसानी से जुड़ी अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज सकते हैं। हम हमारे विशेषज्ञों द्वारा उसका समाधान आपको उपलब्ध कराते हैं। वृहत महत्व के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। उसके अलावा तीसरे और अंतिम सेगमेंट में हमेशा की तरह मौसम खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे संस्थान के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। पोषण एवं पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से आजकल मोटे अनाज या श्री अन्न किसानों एवं उपभोक्ताओं के बीच बहुत ही प्रचलन में है। इस अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष में कई किसान भाइयों ने कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसे लगाया और लाभ कमाया। जी, इस समय लगभग सभी मिलेट्स पकने और कटने की अवस्था में है। इनके कटाई की सही अवस्था, विधि और कटाई के उपरांत देखरेख एवं भंडारण के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर RS बानो। मोटे अनाजों की महत्ता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित किया है। और जब मिलेट्स का नाम लेते हैं तो जहन में आता है बाजरे का नाम। बाजरे की फसल अमूमन 75 से 85 दिन की अवधि में पककर तैयार हो जाती है। जहाँ पे पक रही है वहाँ पे ये ध्यान रखें कि पक्षियों का काफ़ी प्रकोप होता है पकते हुए बाजरे पर, तो ज़रूरी है कि पक्षियों के उससे जो नुकसान होता है उससे फसल को बचाएं। इसके लिए तेज आवाज़ वाले कोई भी धमाकेदार वस्तु या जो रिफ्लेक्टिंग टेप होता है उसको आप लगा सकते हैं, ताकि पक्षी डर कर भाग जाएं। या कई बार पुतला लगाकर भी बाजरे की फसल को पक्षियों के प्रकोप से बचा सकते हैं। पीपा, थाली या कोई अन्य आवाज़ करने वाली परात आदि लेकर भी बजाते हुए आप फसल के चारों तरफ घूमकर फसल को पक्षियों से बचा सकते हैं। ये तो रही बात फसल की कटाई से पूर्व। कटाई करते समय ध्यान रखें कि जब बाजरे की फसल पूर्णतः पक जाए उसके बाद ही कटाई करें। जो बाजरे में पत्तियां पीली होना शुरू हो जाए, ऊपरी पत्तियां भी पीली हो जाए और दाना गाढ़ा हो जाए, उसके बाद कटाई करें। कटाई दो तरह से करते हैं। कई बार खड़ी फसल में सट्टे काट लेते हैं और बाद में जो कड़बी है उसको काटते हैं। पहले फसल को काट ली और उसके बाद सिट्टियों की तुड़ाई कर रहे हैं। तो तुड़ाई करने के बाद सिट्टियों को कहीं ऊंचे स्थान पर भंडारण कर दें और मौसम का ध्यान रखते रहें। यदि बरसात आने वाली हो तो उसको किसी तिरपाल या कोई प्लास्टिक से ढक कर रखें, ताकि जो फसल है उसको नुकसान नहीं हो। और ये ध्यान रखें कि फसल को अच्छी तरह से सुखाकर उसके बाद ही मड़ाई करें, क्योंकि कच्ची अवस्था में यदि मड़ाई कर लेते हैं तो जो दाना है उसके साथ चिपक कर पुष्प भी आ जाते हैं। और कई बार ये होता है कि थ्रेसर में बहुत प्रेशर जिससे जब हवा जाती है तो दाना भी तूड़ी के साथ, भूसे के साथ चला जाता है, तो उससे काफ़ी जो उपज है उसका नुकसान होने का डर रहता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब फसल अच्छी तरह से सूख जाए उसके बाद ही मड़ाई करें, थ्रेसिंग करें। और मड़ाई करने के बाद समय आता है उचित भंडारण का। अमूमन देखते हैं कि 15 से 25% तक तो नुकसान हमारी फसल का गलत तरीके से भंडारण करने से भी हो सकता है। तो सही भंडारण करके हम हमारी फसल को अच्छे से बचा सकते हैं। यदि भंडारण सिर्फ खेत से ले जाकर और कुछ दिन बाद मार्केट में बेचना हो, उतनी सी अवधि का करना है, तो बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि नमी 12% के आसपास ही रहे और उसके बाद भंडार गृह में, साफ भंडार गृह में भंडारण करें, ताकि किसी प्रकार के जो
कीट हैं पहले के कोई भंडार में लगे हुए हैं, उनका प्रकोप जो बीजों में नहीं हो जाए, ताकि जब मार्केट में बेचें तो आप साफ और स्वच्छ बीज बेचें। यदि आप बाद के लिए भी लंबी अवधि के लिए भंडारण करना चाहें, अगले साल तक रखना चाहें या बीच में खाने के लिए रखना चाहें, तो ये ध्यान रखें कि भंडार गृह को अच्छे से साफ कर लें। कोई दरारें वगैरह है तो उनमें सीमेंट आदि भर के और भंडार गृह को अच्छे से साफ कर दें। उसको मेलाथियन 1% का घोल है उससे धोकर और फिर सुखा लें, उसके बाद ही भंडारित करें। भंडारण करने के लिए बोरियों में, जो जूट का बारदाना होता है उसमें भंडारित करना ज्यादा अच्छा रहता है। बोरियां हो सकता है तो नई बोरियों का इस्तेमाल करें। अगर पुरानी बोरियों का इस्तेमाल करना भी है तो खोलते पानी में 20 से 25 मिनट तक बोरियों को डुबो दें और उसके बाद धूप में अच्छी तरह से सुखाकर ही पुराने बारदाने का इस्तेमाल करें। यदि रसायनों से उपचारित करना है तो 1% का मेलाथियन का घोल बनाकर भी उसको बोरियों को उपचारित कर लें और बोरियों को फिर धूप में अच्छी तरह से सुखाकर ही भंडार गृह में भंडारण करें। भंडार गृह में भंडारण करते समय ध्यान रखें कि कोई नमी नहीं हो, किसी प्रकार का दीमक या अन्य कीटों का कहीं पे कुछ लगा हुआ हो तो उसको उपचारित करने के पश्चात दीवार से लगभग 75 सेंटीमीटर की दूरी पे जो बोरियों की तह बनाकर भर एक दूसरे के ऊपर रखते रहें और एक तह से दूसरे तह की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास रखें। तो इस तरह से यदि आप सुरक्षित भंडारण करते हैं बाजरे का, तो जो नुकसान होता है फसल को उत्पादित करने के बाद, उस नुकसान से बचा जा सकता है। और एक तरह से हम मान लिया कि 15 से 25% तक जो नुकसान होता है उसको बचा लें तो हमारी उपज बढ़ने के बराबर हो जाती है, बिना कोई अधिक लागत लगाए। तो कम लागत में अधिक आय का जो सपना है वो भी साकार कर सकते हैं। इस तरह से यदि सही तरीके से बाजरे की समय पर कटाई करें, मड़ाई करते समय उपयुक्त नमी हो और भंडारण करते समय सावधानी रखें तो इस तरह के नुकसान आप बच सकते हैं। दूसरा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, थ्रेसिंग करते समय क्या सावधानी रखनी है। थ्रेसिंग करते समय ढीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहने। बहुत बार देखने में आता है कि दुर्घटनाएं हो जाती है, तो थ्रेसर के पास सावधानी से रहें। जब जो सिट्टियों को आप आगे खिसकाते हैं तो बहुत आगे नहीं खिसकाएं, या हाथ से तो कम से कम नहीं खिसकाएं, ताकि बॉडी के पार्ट, कई बार अंगुलियां कट जाती है, तो इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। दूसरा, धूम्रपान आदि नहीं करें, क्योंकि कई बार आगजनी जैसी घटनाएं भी हो जाती है। ये जो कड़बी होती है या पूले होते हैं आपके, इनको तारों से दूर और जो खेत, घर या बस्ती है उससे थोड़ा दूर ही भंडारित करें, ताकि ये आगजनी जैसी जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी सावधानियां रखें तो उनसे भी बचा जा सकता है। इस प्रकार से यदि थोड़ी सावधानी बरतें तो हम न केवल नुकसान से बच सकते हैं बल्कि अधिक आय और अधिक लाभ कमा सकते हैं। और अगली बार जो फसल का जो उत्पाद है या जो बीज के लिए उपयोग करना चाह रहे हैं आपका, वो उत्पाद भी साफ, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण रहेगा। जब भी आहार में पोषण सुरक्षा की बात होती है तो हरी पत्तेदार सब्जियों का जिक्र जरूर ही होता है। अधिकांश किसान भाई इन्हें सर्दियों के मौसम में उगाते हैं। इन सब्जियों में मुख्यतः पालक, सरसों साग, चौलाई, बथुआ और मेथी आदि प्रमुख हैं। जी, ये पोषक तत्वों से भरपूर तो होती ही हैं, साथ ही साथ इन्हें लगाकर किसान भाई कम समय और कम लागत में अधिक लाभ भी कमा सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी। महत्वपूर्ण जो पत्तेदार सब्जियां हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पालक। पालक के लिए हमारी एक पुरानी प्रजाति है ऑल ग्रीन, और पूरे देश भर में ये काफी पॉपुलर है। जो दूसरी प्रजाति है वो है पूसा भारती। ऑल ग्रीन जो होता है वो गहरे हरे रंग के पत्ते होते हैं, और पूसा भारती जो होता है इसका पत्ता जो होता है थोड़ा हल्के रंग का होता है, यानी हल्का जो हरा रंग होता है। इन पत्तों की खास बात ये होती है इसके पत्ते काफी मुलायम होते हैं और इनकी जो सब्जी बनती है वो काफी अच्छी बनती है। अब हम मेथी की बात करते हैं। मेथी के लिए हमारे संस्थान की पुरानी प्रजाति है पूसा अर्ली बंचिंग, और एक दूसरी मेथी होती है जो कसूरी मेथी, जिसके पत्ते हम सुखा के भी, हम ड्राई रूप में भी हम लंबे समय तक उपयोग करते हैं, उसके लिए है पूसा कसूरी। बिलायती पालक जो होता है ये पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है। उसकी एक बहुत पुरानी प्रजाति है वर्जीनिया सेवाई, और अब एक हाल में ही एक नई प्रजाति विकसित की गई है पूसा बिलायती पालक। उसी प्रकार इस मौसम में बथुआ की फसल जो होती है वो काफी महत्वपूर्ण है। बथुआ में आजकल जो कटिंग वाली बथुआ होती है, जो हमारे संस्थान की प्रजाति है पूसा बथुआ 1,
जिसमें हल्का पर्पल रंग का पत्ते पे कलर होता है। एक दूसरी प्रजाति आई है पूसा ग्रीन के नाम से, ये बिल्कुल पत्ता इसका हरा होता है, यानी इसमें जो बैगनी रंग का कलर होता है वो नहीं होता है। बथुआ में भी आप मल्टी कट वेराइटी है, इसकी आप 4 से 5 कटिंग तक ले सकते हैं। अगर हम इन सब्जियों की बात करें तो जो अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर इनके लिए बेस्ट टाइम है, इसमें हम इनकी बिजाई कर सकते हैं। इसकी खेती आमतौर पे किसी भी प्रकार की मृदा में की जा सकती है, किंतु जो बलुई दोमट मृदा है और जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा अच्छी है वो इसके लिए सर्वोत्तम है, सबसे उपयुक्त है। हम लोग किसान भाइयों को बताते हैं कि कम से कम 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप गोबर की खाद अगर डालेंगे तो उसका जो जीवांश होगा उसकी मात्रा अधिक होगी और क्विक ग्रोथ में इसको मदद मिलेगी। अगर हम बीज दर की बात करें तो आमतौर पे जो हमारा पालक है इसके लिए करीब 20 से 25 केजी, जो बिलायती पालक है उसके लिए 30 केजी, और पालक और बिलायती पालक बथुआ जो है ये सिर्फ 2 केजी प्रचुर मात्रा में है। और अगर हम सरसों साग की बात करें, सरसों साग में भी हमारी प्रजाति है पूसा सागवान, इसका हम करीब 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी बीज की आवश्यकता है, जो हमारे संस्थान से भी खरीद सकते हैं। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है वो भी इसकी बीज की बिक्री करते हैं। अगर इसमें खरपतवार की समस्या का अगर आप निवारण चाहते हैं तो बिजाई करने के तुरंत बाद जो पेंडिमिथिलीन दवा है उसका आप 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के उसके बाद अगर उसका छिड़काव कर देते हैं तो कम से कम 30 दिन तक खरपतवार की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा कम से कम 8 से 10 दिन के बाद उसमें हल्की सिंचाई करनी पड़ती है, जिससे कि जर्मिनेशन भी अच्छा होता है और पौधों को नमी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। शिवपुरी मध्य प्रदेश से चंद्रभान धाकड़ जी ने टमाटर के पौधों के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में टोमेटो लीफ कर्ल नामक रोग का प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम रोग से ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें तथा इसके रासायनिक समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। हरदा मध्य प्रदेश से रवि राजपूत जी ने चने में रोगों से बचाव हेतु बीज उपचार के बारे में पूछा है। उकठा एवं जड़ गलन रोग से बचाव हेतु आप चने के बीजों को बाविस्टीन या थेरम या कैप्टन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित कर छांव में सुखाकर बुआई करें। ललित जी ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैक मॉथ नामक कीट का प्रकोप हुआ है, जिसकी इल्ली यानी कैटरपिलर गोभी के पत्तों में अंदर से छेद कर देती है। सर्वप्रथम कीड़े से प्रभावित पत्तों को तोड़कर गड्ढे में दबा दें और इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इंडोक्साकार्ब की करीब 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें और यदि लार्वा फिर भी दिखाई दे तो करीब 10 दिन के अंतराल पर एक छिड़काव पुनः किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश से आदर्श शुक्ला जी ने मिर्च के पौधों के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डाईबैक नामक रोग का प्रकोप हुआ है और इसके नियंत्रण हेतु बाविस्टीन या कैप्टान की करीब 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। मौसम खबर। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 15 और 16 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में, 16 और 17 अक्टूबर को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में, 14 से 16 अक्टूबर के दौरान जम्मू कश्मीर में, 14 से 17 अक्टूबर के दौरान केरल और माहे में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 18 से 20 अक्टूबर के दौरान पूर्वोत्तर राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और द्वीपों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसी समय अवधि में पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों और दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूरी सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथ ही अपना नाम पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हमारे इस कार्यक्रम को बेहतर से और भी बेहतर बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद।
अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक खेत खलिहानों के साथ अपना भी खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।